दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्म कुमार वर्मा और आप है मेरे YouTube चैनल डी के डायरी में। मेरे इस चैनल डी के डायरी में आप सभी का दिल से स्वागत। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरित एक शब्द है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। स्वामी विवेकानंद का यह विचार, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, हमें यह समझाता है कि हमारी इच्छाएं, सोच और विश्वास हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब हम किसी चीज को पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ चाहते हैं तो वह जरूर पूरी होती है। इस कथन में एक गहरा संदेश छुपा है जो हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। हमारे विचार, हमारी मेहनत और हमारा दृष्टिकोण ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। इसे समझने के लिए एक प्रेरक कहानी से शुरुआत करते हैं। दो दोस्तों का सपना। गांव के एक छोटे से इलाके में दो दोस्त रहते थे, राज और मोहन। दोनों की परिस्थितियां लगभग एक जैसी थी। वे गरीब परिवार से थे, लेकिन उनके सपने बड़े थे। राज हमेशा अपने सपनों के बारे में बात करता, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा और मैं अपने माता पिता को एक शानदार जीवन दूंगा। लेकिन वह केवल बातें करता और कोई कदम नहीं उठाता। दूसरी तरफ मोहन चुपचाप अपने सपनों पर काम करता। उसने एक लक्ष्य तय किया, मुझे पढ़ाई करनी है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है। वह छोटी मोटी नौकरियां करता, पढ़ाई के लिए पैसे बचाता और अपने सपने के करीब पहुंचने के लिए हर दिन कुछ न कुछ करता। समय बीता, राज के सपने केवल शब्दों तक ही सीमित रहे, जबकि मोहन ने अपनी मेहनत से एक अच्छा मुकाम हासिल किया। उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल इच्छा करना ही काफी नहीं है। इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए मेहनत, अनुशासन और दृढ़ता की जरूरत होती है। इच्छा और विश्वास की शक्ति। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हमारे भीतर एक अपार शक्ति है। अगर हम खुद पर विश्वास रखें तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यहाँ एक और छोटी कहानी समझते हैं। एक बार एक किसान के खेत में सूखा पड़ा। किसान ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे पानी चाहिए, मेरे खेत सूख रहे हैं। भगवान ने जवाब दिया, जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा, बस अपने अंदर विश्वास रखो। किसान ने अगले ही दिन खुदाई शुरू कर दी। लोग उस पर हंसने लगे, पानी कहां से आएगा? लेकिन किसान ने अपनी मेहनत नहीं रोकी। कुछ हफ्तों बाद वह एक कुएं तक पहुंच गया और उसके खेत लहलहा उठे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अपनी इच्छाओं पर विश्वास करते हैं और उनके लिए काम करते हैं तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का संदेश। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से हमेशा कहा, सोच बड़ी रखो। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। डर को भगाओ। डर आपकी प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु है। अपने अंदर साहस लाओ, कर्म में विश्वास करो। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर आप बार बार असफल होते हैं तो घबराएं नहीं,
हर असफलता आपको सफलता के करीब ले जाती है। अपने सपनों को सच करने के लिए टिप्स: स्पष्ट लक्ष्य बनाएं, अपने सपनों को कागज पर लिखें, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन एक कदम बढ़ाएं। खुद पर भरोसा रखें। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। अपने अंदर के डर को खत्म करें। एक्शन लेना जरूरी है। सोचने में समय न गंवाएं, तुरंत कदम उठाएं। सकारात्मक सोच अपनाएं, नकारात्मक विचारों को खुद से दूर रखें। अपने अंदर हर समय मैं कर सकता हूं की भावना रखें। मेहनत से मत घबराएं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जितनी मेहनत करेंगे उतने अच्छे नतीजे पाएंगे। दोस्तों, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा केवल एक कथन नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आए तो पहले अपने मन को बदलें। स्वामी विवेकानंद ने सही कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह कथन हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अपने सपनों को साकार नहीं कर लेते तब तक मेहनत करना और आगे बढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। आप भी अपने सपनों पर काम करें, मेहनत करें, विश्वास रखें और देखिए आपकी दुनिया कैसे बदलती है। याद रखें, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। स्वामी विवेकानंद का कहना है, स्वयं की शक्ति को पहचानें। हम में से कई लोग अपनी असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। हमें लगता है कि जीवन में सफलता केवल भाग्य या परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन सच यह है कि हमारी इच्छा शक्ति और मेहनत ही हमारा भविष्य तय करती है। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे, तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो। यह समझने के लिए हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या हम अपने सपनों के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास कर रहे हैं? क्या हम अपने डर और आलस्य को हराने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी असफलताओं से सीख रहे हैं? जब इन सवालों का उत्तर हाँ होता है, तभी हम सही मायनों में अपनी शक्तियों को पहचान पाते हैं। एक और प्रेरणादायक कहानी, पत्थर तोड़ने वाले की मेहनत। एक बार एक गांव में एक मजदूर दिन रात पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह चाहता था कि एक दिन वह अपने परिवार के लिए बड़ा घर बनाए। लोग उसकी मेहनत देखकर कहते, तू इतना क्यों मेहनत कर रहा है? यह नामुमकिन है। लेकिन वह मजदूर हर दिन अपने काम में लगा रहा। वह जानता था कि अगर वह ईमानदारी से प्रयास करेगा तो उसका सपना जरूर पूरा होगा। एक दिन जब वह लगातार कई दिनों तक मेहनत करता रहा तो उसने देखा कि उसका काम रंग ला रहा है। उसकी बचत से उसने एक घर खरीदा। गांव के लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन मजदूर ने अपनी मेहनत और विश्वास से सब कुछ संभव कर दिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हम अपनी मंजिल पर ध्यान केंद्रित करते हैं और प्रयास करते हैं तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। सोच का महत्व। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। यदि आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप कमजोर बन जाएंगे। अगर आप खुद को ताकतवर मानते हैं तो आप ताकतवर बन जाएंगे। सोच बदलने के 3 तरीके। नकारात्मकता से दूर रहें। नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों और विचारों से बचें। सकारात्मक माहौल में रहें। हर दिन मोटिवेशनल किताबें पढ़ें या वीडियो देखें। महान लोगों की जीवन कहानियां पढ़ें। यह आपको प्रेरित करेगा। छोटी छोटी जीत को महत्व दें।
हर छोटे लक्ष्य की प्राप्ति पर खुद को सराहें। यह आपको और आगे बढ़ने का हौसला देगा। मनोबल बनाए रखना। कई बार जीवन में मुश्किलें इतने बढ़ जाती है कि मनोबल टूटने लगता है, लेकिन यही समय है जब हमें अपने आप को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की 5 महत्वपूर्ण सीख। साहस रखें। डर केवल आपकी कल्पना का हिस्सा है, इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। दूसरा, धैर्य बनाए रखें। सफलता रातों रात नहीं मिलती, धैर्य और निरंतर प्रयास जरूरी है। आत्मनिर्भर बने। दूसरों पर निर्भर न रहें, खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार करें। आत्मविश्वास का निर्माण करें। आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कभी हार ना माने। जीवन में चाहे कितनी ही असफलताएं आए, कोशिश करना मत छोड़े। दोस्तों, एक और प्रेरक कहानी के साथ एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। एक गरीब मछुआरे के बेटे से लेकर भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बनने तक की उनकी यात्रा यह साबित करती है कि अगर आप में इच्छा शक्ति और मेहनत है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कलाम जी ने कहा था, सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करो। उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए हमें यह समझना चाहिए कि जैसे जैसे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे राह आसान होती जाती है। सकारात्मकता और कृतज्ञता। सकारात्मकता का अभ्यास। हर दिन सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान करें। अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ करें। दिन भर के लिए एक प्रेरणादायक लक्ष्य तय करें। कृतज्ञता का महत्व। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि कृतज्ञता जीवन को सरल और खुशहाल बनाती है। हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद कहना शुरू करें, चाहे वह एक अच्छी किताब हो, एक प्यारी मुस्कान हो या एक नया अवसर। दोस्तों, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा केवल एक विचार नहीं है, यह एक सिद्धांत है। यह हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने सपनों और विश्वासों को मजबूत बनाए रखें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। याद रखें, जीवन में हर दिन एक नया मौका है, इसे अच्छे से उपयोग करें। स्वयं पर विश्वास रखें, अपने सपनों का पीछा करें और पूरी दुनिया को दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं। आपकी मेहनत और इच्छा शक्ति एक दिन आपको उस मुकाम पर जरूर पहुंचाएगी जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में नई ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।